स्वागत है आपका। मैं हूं इंद्रजीत कौर। पंथक संगठनों ने आज सरबत खालसा बुलाया है क्योंकि सरबत खालसा को लेकर मतभेद भी हैं। लिहाजा अमृतसर और चब्बा में भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है। आज हमारी इस घटनाक्रम पर नजर होगी और इससे जुड़ा हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे हम। अमृतसर के चब्बा में पंथक संगठनों की तरफ से बुलाए गए सरबत खालसा में लोगों का पहुंचना जारी है। थोड़ी देर में सरबत खालसा की स्पीच शुरू होगी। सरबत खालसा का विरोध भी जारी है। एसजीपीसी के साथ शिरोमणि अकाली दल बादल दल खालसा रणजीत सिंह ढडरियावाला ने सरबत खालसा का विरोध किया है। हालात को देखते हुए अमृतसर और चब्बा में भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है। आयोजन स्थल चब्बा के आसपास पीएपी की 10 और बीएसएफ और सीआरपीएफ की 8 कंपनियां तैनात कर दी गई हैं। रूरल पुलिस भी लगाई गई है। इसके अलावा अमृतसर में 5 पैरामिलिट्री फोर्सेस के 700 और पंजाब पुलिस के 250 जवान तैनात किए गए हैं। दरबार साहिब के आसपास भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। तो आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं अमृतसर की, जहां पर आज सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आप देख सकते हैं कई सिख संगठन मौजूद हैं और इसी बीच सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। तो अमृतसर में आज सरबत खालसा बुलाया गया है और कई सिख संगठन जो है पहुंच रहे हैं। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जी मीडिया संवाददाता जगतार भुल्लर लगातार अमृतसर से बने हुए हैं। जगतार, सबसे पहले मैं आपसे सुरक्षा के लिहाज से जानना चाहूंगी किस तरह के प्रबंध आज अमृतसर में किए गए हैं। आप जा रहे हो? जगतार से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक बार आपको बता दें कि आज सरबत खालसा जो है कई सिख संगठनों ने बुलाया है। इसको लेकर आज सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आयोजन स्थल चब्बा के आसपास पीएपी की 10 और बीएसएफ और सीआरपीएफ की 8 कंपनियां तैनात की गई हैं। रूरल पुलिस भी लगाई गई है। इसके अलावा अमृतसर में 5 पैरामिलिट्री फोर्सेस के 700 और पंजाब पुलिस के 250 जवान तैनात किए गए हैं। दरबार साहिब के आसपास भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। आपको बता दें सरबत खालसा पर एसजीपीसी की दलील है कि सिद्धांतिक तौर पर यह सही नहीं है, लेकिन जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के तमाम दर्शकों की जानकारी के लिए हम आपको लगातार बता रहे हैं कि सरबत खालसा का इतिहास और मौजूदा प्रसंग में सरबत खालसा की भूमिका पर आधारित आप पहले ये रिपोर्ट देखिए। 1699 में श्री अनंतपुर साहिब की पवित्र धरती से खालसा के रूप में दुनिया के सामने आया सिख धर्म। अपने 300 साल से ज्यादा वक्त के इतिहास में कई तरह के उतार चढ़ाव से गुजरा है। वहीं दूसरी तरफ दुनिया के राजनीतिक घटनाक्रम में सबसे ज्यादा जिस व्यवस्था को अपनाया गया वो है लोकतंत्र। अब इन दोनों बातों को एक साथ रखकर देखा जाए तो दुनिया का सबसे आधुनिक धर्म, सबसे सशक्त राजनीतिक व्यवस्था लोकतंत्र को अपने अंदर लागू करता रहा है। छठे सिख गुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी के मीरी पीरी के सिद्धांत के जरिए राजनीति और धर्म में संतुलन बना रहे और राजनीतिक ताकतों का प्रभाव धर्म पर ना हो, इस कोशिश को अंजाम देने की प्रक्रिया सिख धर्म के अंदर वर्णित है। इतिहास गवाह है कि जब जब सिख धर्म ने किसी भी तरह के मुश्किल दौर का सामना किया तो पंथ को मानने वाले तमाम लोगों ने एक साथ मिल बैठकर विचार किया और इस विचार चर्चा को ही नाम दिया गया सरबत खालसा। सरबत यानी सबकी राय। पंजाब में बीते कुछ वक्त में जिस तरीके से श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी के तमाम मामले सामने आए हैं, उसने सामाजिक समरसता को लेकर कई तरह की आशंकाएं शुरू कर दी हैं। जिस तरह का घटनाक्रम पंजाब के साथ साथ पूरी दुनिया में रहने वाले सिखों ने बीते दिनों में देखा है, उससे कई तरह के सवाल उनके जहन में खड़े हुए हैं। जिस तरीके से श्री अकाल तख्त साहिब की ओर से पहले माफीनामा जारी हुआ और फिर उसे वापस ले लिया गया,
उसने भी सिख समुदाय में कई संशय पैदा किए। ऐसे में पूरी दुनिया के सिखों की बात को सुनने की जिम्मेदारी निभाने का दावा सरबत खालसा के जरिए किया जा रहा है। वहीं राज्य सरकार को आशंका है कि पूरे देश में जिस तरीके से सामाजिक सद्भाव को तोड़ने वाली घटनाएं हुई हैं, ऐसे में सरबत खालसा के आयोजन की आड़ में पंजाब का माहौल बिगाड़ने की भी कोई छुपी हुई कोशिश ना हो। तर्क सरबत खालसा बुलाए जाने के अधिकार को लेकर भी दिए जाते रहे हैं और सवाल 5 तख्तों के जत्थेदार साहिबान और पंच प्यारों से जुड़े प्रतिनिधियों को लेकर भी उठते रहे। लेकिन दमदमी टकसाल और दूसरी सिख जत्थेबंदियों की तरफ से जत्थेदारों को हटाए जाने की मांग के बावजूद SGPC उनके साथ खड़ी रही है। सरबत खालसा के समर्थक कुछ संगठन सरबत खालसा से पीछे हटते गए। सिख स्टूडेंट फेडरेशन, जो सरबत खालसा की मांग से शुरू से जुड़ी थी, उसने ऐन वक्त अपने हाथ पीछे खींच लिए। साथ ही अकाली दल ने भी सरबत खालसा के खिलाफ मोर्चाबंदी करते हुए अपने नेताओं को हर जिले में पार्टी कार्यकर्ताओं को सरबत खालसा बुलाने वालों के खिलाफ मुहिम छेड़ने की हिदायत दी। ऐसे में राज्य की अमन शांति बरकरार रखना सरकार और हर संस्था की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आज सरबत खालसा का आयोजन अमृतसर में किया गया है और अखंड पाठ साहिब के भोग भी डाले गए हैं। कुछ ही देर में स्पीच शुरू होगी। हम आपको तमाम अपडेट लगातार दे रहे हैं। हमारे साथ जगतार भुल्लर, जी मीडिया संवाददाता, अमृतसर से जुड़े हुए हैं। इसी के साथ ही हमारे साथ भाई अशोक सिंह बागड़िया जी और हरदीप सिंह जी भी हमारे साथ चंडीगढ़ स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। चंडीगढ़ का भी रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले अमृतसर की स्थिति जान लेते हैं। जगतार, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी। अमृतसर में इस वक्त किस तरह की सुरक्षा की गई है, आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल इंद्रजीत, बताना चाहूँगा कि जो सरबत खालसा वो आप कह सकते हैं कि अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। जितने भी तमाम पंथक लोग हैं जिनकी तरफ से सरबत खालसा बुलाया गया था, वो काफ़ी कह सकते हैं कि लोग जुड़ते जा रहे हैं। हालांकि पहले जो चर्चा ऐसी थी, काफ़ी जो दूसरे पंथक ग्रुप हैं वो शामिल नहीं होंगे, जिसमें श्रोमणी अकाली दल पंच प्रधानी जहाँ दल खालसा वो भी लोग पहुंच चुके हैं। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के लोग पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान से मैसेज आया, कह सकते हैं कि यूके जो सिख काउंसिल है, काफ़ी बड़ी सिख काउंसिल है, उनका कह सकते हैं कि सपोर्ट आई है। तो कहीं ना कहीं जो पंथक ग्रुप चाहता था सरबत खालसा सिख रिफॉर्म जो लेके, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को लेके, अकाल तख्त को लेके, वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि उनको काफ़ी कह सकते हैं कि कामयाबी मिली। उनके चेहरों पे रौनक है। और अभी जो जितने भी पंथक ग्रुप के जो यहाँ जिन्होंने सरबत खालसा बुलाया था, उनके जो दिग्गज लोग हैं वो पहुँच चुके हैं। तो अभी सबसे पहले साहब श्री अखंड पाठ साहब के भोग पाए गए थे, उसके बाद वहाँ कविश्री हुआ, डाडी जत्थे आए। अब कह सकते हैं कि भाषण शुरू हो चुका। तो कहीं ना कहीं मौसम का भी मिजाज बदल चुका है। कह सकते हैं कि बारिश भी हो रही है और उसके साथ भाषण भी चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जे अभी तक जो पीसफुल काफ़ी कह सकते हैं कि जे सरबत खालसा चल रहा है। हालांकि इस दरमियान संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले के पोस्टर लगे, उनके जी जगतार, मैं आपके पास लौट कर आऊंगी। आप नजर बनाए रखिए। हमारे साथ भाई अशोक सिंह बागड़िया और हरदीप सिंह जी भी चंडीगढ़ से जुड़े हुए हैं। अशोक सिंह बागड़िया जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आखिर सरबत खालसा जो है वो कौन बुला सकता है और कब कब ये सरबत खालसा बुलाया गया है अब तक? देखिए, सरबत खालसा जैसे आपके कमेंट ने भी पहले बता दिया कि बहुत एक अहम एकत्रता होती है, लेकिन हर एक एकत्रता को सरबत खालसे का नाम नहीं दिया जा सकता। अकाल तख्त साहब पे ही बुलाया जाना वो मुनासिब है। ये जो है किया है, ये एक रोष है, प्रोटेस्ट है अगेंस्ट जो हमारे गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बेइज्जती हुई है, उसके खिलाफ ये प्रोटेस्ट है। इसे रोकना नाजायज है। हम प्रोटेस्ट क्यों ना करें जब हमारे सबसे पवित्र लोग इसे धर्म ग्रंथ कहते हैं। औरों के धर्म ग्रंथ हैं, वो धर्म ग्रंथ है। हमारा जो ग्रंथ है ये गुरु है, ये उससे कहीं ऊपर इसकी पदवी है। उसके भी अगर ये बेइज्जती हो तो ऐसी सरकार ने अब तक जो पहले ग्रंथ साहब की चोरी दर्ज है वो आप सब जानते हैं कि 2 जून की है। उसके बाद इश्तिहार लगे कि हमने आपका गुरु
चोरी कर लिया, आप तलाश कर लो। इतने दिनों में, इतने महीनों में क्या किया? ये आहिस्ता आहिस्ता जो सिचुएशन है, ये एक कहते हैं स्नोबॉल कर गई है। इसका बुलाना, इसका होना बहुत जरूरी है। मैं कहता हूं जितना होना चाहिए उससे बहुत कम है, लेकिन इसे सरबत खालसा नहीं कहना चाहिए। इसे कहना चाहिए कि ये एक प्रोटेस्ट मीटिंग है जो कि सरबत खालसा बुलाने के लिए एक नींव रखी गई है, और सरबत दुनिया, कुल दुनिया में जो सिख भाईचारा है उनको दावत है, उनको इनविटेशन है कि आओ भाई, इकट्ठा होके यहाँ फैसला करो। और मैं सजेस्ट करूँगा कि ये जो है सरबत खालसा अल्टीमेटली इस सारे मामले में सारी दुनिया से सिखों की राय लेके अकाल तख्त साहिब पर इस आइंदा बैसाखी के रोज मनाया जाए, और ये देखा जाए कि इसमें हमारे जो छोटे छोटे वर्ग बने हुए हैं, इसमें ये ठीक है कि जब कोई गड़बड़ होती है तो कोई ना कोई पॉलिटिशियन वहां पहुंच जाता है अपने जितने कहते हैं सियासी रोटी सेकने के लिए। बागड़िया साहब, तो आप यही कहना चाह रहे हैं कि ये जो है एक रोष मार्च की तरह है, रोष स्वरूप जो है ये बुलाया गया है। आज कई सिख संगठन जो है वो एकजुट हुए हैं, लेकिन इसको सरबत खालसा का नाम नहीं दिया जाना चाहिए था। हरदीप सिंह जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आप इस सरबत खालसा जो बुलाया गया है सिख संगठनों की ओर से, उसको किस तरह से देखते हैं, और क्या मकसद है जो अब ये सिख संगठनों ने बुलाया है? देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि जो हालात पैदा हुए, और ये बहुत लंबे समय से पैदा हो रहे थे, जिसके लिए जिम्मेवार जो है वो श्रोमणी अकाली दल के नाम पे जो बादल दल है वो है इसके लिए, क्योंकि उन्होंने एंटी पंथिक फोर्सेस, एंटी सिख फोर्सेस के साथ जो है एसोसिएशन करके सिख इंटरेस्ट हैं उनको डैमेज किया है। बहुत पिछले लंबे समय से ये बात चल रही है, और आज की ये एकत्रता या आज का लोगों का इकट्ठा होना, आज लोगों की एक जो रिएक्शन जो है, ये लंबे समय से जो बादल दल की कोशिशें चल रही थी और बीजेपी आरएसएस की जो कोशिशें चल रही थी उसके रिएक्शन में है। रिसेंट इंसिडेंट्स का प्रभाव इसके ऊपर है। यहां मैं कहना चाहूंगा कि अगर कुछ लोगों ने इसको सरबत खालसा नाम देके ही कर लिया, आज इकट्ठा किया है, तो ये सवाल उनसे है। इसके बारे में बार बार ये कहना कि ये सरबत खालसा है या नहीं है, मैं इस झमेले में नहीं पड़ना चाहता। लेकिन एक बात मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि सरबत खालसा क्या अकाल तख्त के बाहर बुलाया जा सकता है कि नहीं, एक ये सवाल। दूसरा, सरबत खालसा बुलाने का अधिकार किसको है? मैं बोलता हूं कि ना किसी जथेदार को है ये अधिकार, ना एसजीपीसी को है, ना केवल अकाली दल को है, ना उनके चापलूसों को है। ये अधिकार केवल और केवल खालसा पंथ के पास है, सिख पंथ के पास है। और सिख पंथ को जरूरत है आज के इकट्ठे होके सभी धीरों को साथ में लेके, सभी धड़े जो हैं उनको साथ में लेके एक बड़ा फैसला लेके, जो एंटी पंथिक फोर्सेस जो हमें पगड़ीधारी हमारे बीच में जो एंटी सिख पहुंचे हुए हैं उनको एक तरफ करने की जरूरत है। और दूसरी रही बात कि क्या ये अकाल तख्त से बाहर हो सकता है, मैं देखो ये कहना चाहूं कि अगर सिख धर्म, सिख पंथ के, सिख कौम के जो फैसलों के संबंध में बातें हैं वो बहुत लंबा समय जो है वो अकाल तख्त से दूर होके होती रही हैं। गुरु साहिबान के समय पे भी अगर है, साल में 2 बार एकत्रता होती थी, दूर दूर से सिख जो हैं उनके गुरु साहब के पास आते थे, और 6वें गुरु के बाद लेके 10वें गुरु तक कोई भी जो है वो श्री अकाल तख्त साहब पे तो गया ही नहीं, दरबार साहब में उनको जाने नहीं दिया गया। उनके अगेंस्ट जो है वो एंटी सिख फोर्सेस, एंटी गुरु घर की जो फोर्सेस थी वो काबिज रही हैं। और उस वक्त जो है जहां जहां गुरु साहब भ्रमण कर रहे होते थे उसी जगह पे सिख एकत्र होते रहे हैं, जिसके लिए नजदीक की मिसाल है ये अपना पटियाला के साथ में जगह है, यहां पे जो भी है एकत्रता हुई है। ऐसे बहुत सारी एकत्रताएं होती रही हैं। रही है सरबत खालसा स्वरूप की बात, जब पोस्ट एसजीपीसी या प्री एसजीपीसी को खास सरबत खालसा ऐसा नहीं है, पुराना 18th सेंचुरी में है, उस वक्त कहीं सिख जो हैं वो यहां भी एकत्र होते रहे हैं। उस वक्त अगर कानूवान के जंगलों में और जंगलों में, राजस्थान के जंगलों में या अलग अलग जगह भी अगर सिख एकत्र होते, यानी कि हरदीप सिंह जी आप यही कहना चाह रहे हैं कि जो सरबत खालसा है वो श्री अकाल तख्त साहिब के अलावा भी जो है बुलाया गया है। मैं बागड़िया साहब आपसे जानना चाहूंगी कि दर्शकों की जानकारी के लिए आप जा सकता है जी कि कब कब जो है सरबत खालसा बुलाया गया है और कौन कौन से मते हैं सरबत खालसा की ओर से पास किए गए?
देखिए, इसमें एक बात मैं थोड़ी वजाहत कर देना चाहता हूं कि जिस वक्त एसजीपीसी एग्जिस्टेंस में आई और जो पहले जो हुए सरबत खालसा, उन दिनों में जो सिख पॉपुलेशन थी वो उस वक्त के पंजाब में महदूद थी। 90% से भी ज़्यादा सिख जो थे वो इसी इलाके में थे और यहीं पे रहते थे। लेकिन पार्टीशन के बाद यहाँ जो हमारी आबादी है वो तो 5 या 10% होगी, बाकी जो है सारी दुनिया में फैल गई। और हमें एक तो कोई मरकज चाहिए, कोई ना कोई तो दुनिया में सेंटर होना चाहिए। वो हमारा सेंटर है अमृतसर जी। अमृतसर शुरू से हमारा सेंटर है, बना है, रहेगा और रहना चाहिए। 2 सेंटर नहीं होने चाहिए। और अब एसजीपीसी का जो रोल है वो तो दिल्ली तक भी जो है मशकूक है। बाकी सारी दुनिया के सिखों को साथ लेकर आगे चलना ये इनके लिए लाजमी है। और मैं बड़े दुख से कहता हूं कि एसजीपीसी का जो था सिख रूप और सिख कॉन्स्टिट्यूशन कंपोजिशन, कॉन्स्टिट्यूशन तो ठीक है, वो सब बदल गई। अब ये सिखों की नुमाइंदा जमात नहीं रही। इसकी तो आपको मिल जाएगी, अगर जिसे कहते हैं ज़ाहिरा मिसाल है कि 2012 में इन्होंने एक गैर सिख कैंडिडेट को सिख कैंडिडेट के खिलाफ मदद की, तो इसे हम सिख जमात कैसे कह सकते हैं? ये सिख भाईचारे को हमें सोचना पड़ेगा कि इसका क्या इलाज है। और इसका इलाज मेरी नज़र में एक है जो सबके लिए मैं साझा समझता हूँ, वो ये है कि हमारी जो धर्म इंस्टीट्यूशंस हैं, संस्थाएं हैं, उन्हें सियासत से मुक्त करना चाहिए जी। ये जो है यहाँ कांग्रेस सिख भी आए, बीजेपी का सिख भी आए, अकाली सिख भी आए, उसमें ये कोई वितकरा नहीं होना चाहिए कि जो अकाली है। आपने एक बात कही है कि सेंटर एक होना चाहिए। हरदीप सिंह जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। बागड़िया साहब कह रहे हैं कि सेंटर एक होना चाहिए। अब तक जो सर्वोच्च संस्था है वो श्री अकाल तख्त साहिब रही है सिखों की, तो अब जो सिख संगठन एक साथ खड़े हो गए, आप इससे कितना सहमत रखते हैं? आज जो सरबत खालसा नाम दिया गया है जो सिखों की ओर से आज बुलाई गई है अमृतसर में, तो आप इससे कितनी सहमति रखते हैं? क्या मकसद है इनका? देखिए, इसका नाम चाहे सरबत खालसा रख लो, चाहे दरबारे खालसा रख लो, चाहे सिख पार्लियामेंट की कोई बात कर लो या सिख एकत्रता बोल लो, जो मर्जी बोल लो, मकसद तो ये है, दिस वाज द नीड ऑफ द आवर। और जिन लोगों ने किया उन्होंने उनकी कोशिश जो है वो ठीक है, लेकिन उसमें जो कमियां रही हैं, देखिए हम लोग चाहे आज वहां नहीं भी बैठे, इसके बावजूद हम ये समझते हैं दिस वाज द नीड ऑफ द आवर, ये चाहिए था और अभी भी चाहिए। अभी भी अगर जो बातें पूरी नहीं हो चुकी, जो कमियां हैं, उसको पूरा करने के लिए अप्रैल या बैसाखी का मौका रखना चाहिए और सब जो सिख संगठन है, संसार भर के सिख हैं, उनको साथ में लेके और बढ़िया ढंग से जो है अपने सिख मुद्दों को उठाना चाहिए। दूसरी रही बात, इसकी जगह कोई भी हो जाए, अगर इसमें कोई दो राय नहीं है कि श्री अकाल तख्त साहिब पे हो, अमृतसर में हो, हमारा सेंटर रहे, ठीक है, लेकिन बात क्या है कि अगर ये फिजिबल ना हो, ऐसा मैं तो बोलता हूं कि सरबत खालसा साल में 2 बार होना ही चाहिए। हर साल में 2 बार पंथ की एकत्रता के तौर पे जो है सिख इकट्ठे होने ही चाहिए। उसके लिए चाहे ऑनलाइन सिस्टम क्रिएट किया जा सकता है, उसके लिए राय लेने के लिए जो है पहले जो रिप्रेजेंटेटिव वर्ल्ड वाइड जो है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के, उनका एक हाउस बनाया जा सकता है, उनकी कॉन्फ्रेंसिंग करके वो भी सरबत खालसा हो सकता है। इसके लिए एक स्पेशल जगह पे इकट्ठा होना या कोई बातें ऐसी होनी, ये हरदीप सिंह जी, आप हर साल सरबत खालसा की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी कि सरबत खालसा आखिर क्यों बुलाया जाता है? इसका एजेंडा क्या रहता है? अगर हर साल बुलाएंगे तो किस पर्पस के लिए बुलाया जाना चाहिए? ये मैं बोलता हूं कि जो अब इन्होंने बोला, एसजीपीसी जिस बात पे अड़ी हुई है, शर्मनाक बात है कि सिखों के टोटल खिलाफ काम करके अभी भी उनकी जो है अपनी छाती चौड़ी करके बताने जा रहे हैं कि हम ही मालिक हैं। ये बिल्कुल गलत है। ये कोई सरबत खालसा जो बना है, ये सरबत बादल दल नहीं बनाना, सरबत बादल दरबार नहीं बनाना है। ये सिखों की बात हो रही है तो सिख ही करेंगे। ये बोल रहे हैं कि कल को भी इनके गुरज्ञानी गुरबचन सिंह वो संदेश देंगे। संदेश क्या देने होते हैं? संदेश देने हैं कि जो कौम को दरपेश बातें हैं उनका खुलासा किया जाए, उनके बारे में एक राय दी जाए, उनके बारे में एक मार्गदर्शन दिया जाए। वो मार्गदर्शन देने के लिए जो चंडीगढ़ से चिट्ठी आ गई वो पढ़ के सुना देना, कहां का ये संदेश हो गया? कौम अपने बैठ के फैसले करे,
जो दरपेश मुश्किलें हैं, जो मुद्दे मसले आए, उनके बारे में विचार की जाए, विचार करके कौम को एक रास्ता दिया जाए कि ये भैया ये बात करनी ठीक है, ये गलत है। और इन बातों को ध्यान में रखने के लिए मैं तो समझता हूं एसजीपीसी पार्लियामेंट बोलते हैं, एसजीपीसी में कभी कोई किसी मुद्दे के ऊपर कोई चर्चा हुई, कभी कोई पार्लियामेंट का उसका ढंग है 180 बंदे चुन के 190 बंदे चुन के 15 बंदे या अकेला प्रधान या उनका भी चंडीगढ़ बैठा मालिक जो है वो जो हुक्म देता वही सब कुछ हो रहा है। ये कहां की पार्लियामेंट है? तो सिख पार्लियामेंट क्रिएट होनी चाहिए जो कि डायस्पोरा को, सभी सिखों को, देश भर के सिखों को, संसार भर के सिखों को इकट्ठे लेके उनकी एक पार्लियामेंट होनी चाहिए। वो पार्लियामेंट फैसले करे और कौम को एक मार्गदर्शन दे। इसके लिए हर साल ही मैं तो समझता हूं कि सिखों को। हरदीप सिंह जी, जहां तक मेरे ज्ञान में है, सरबत खालसा जो है बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशंस में लिया जाता है जब सिख संगठन जो है ये तय नहीं कर पाते हैं, कोई फैसला नहीं ले पाते हैं, तब ये बुलाया जाता है। तो आप हर साल बुलाने की बात कर रहे हैं, तो हर साल भी कुछ एजेंडा होगा? ऐसी बात नहीं है जी। नहीं, जो मीरी पीरी का सिद्धांत है ये इस कानून के तहत, एक्ट के तहत बिल्कुल मलियामेट कर दिया गया है। आज तो हालत यह बन गई है कि श्री अकाल तख्त साहिब जो कि मीरी पीरी का केंद्र है सिखों का, इनके एक्ट के मुताबिक वो गुरुद्वारा बना दिया गया है। इन्होंने अभी पीछे एक डोजियर जो यूनेस्को को भेजा था, उस डोजियर में स्पेशली लिखा है कि यहां पे सिख एकत्र होकर अपने बारे में सोचा करते थे, लेकिन अब यहां पे जो है कीर्तन होता है। इन्होंने तो उसको गुरुद्वारा बना दिया। ये तो जो इंस्टीट्यूशन की जो एक परंपराएं हैं उनको तो मलियामेट कर चुके हैं। जी, आप कह रहे हैं सिख पार्लियामेंट की बात करें। आपके पास हरदीप सिंह जी लौट कर आऊंगे। आज कई पंथक संगठन जो है वो अमृतसर में एकत्रित हुए और नाम दिया गया है सरबत खालसा। आखिर इस सरबत खालसा का मकसद क्या है, क्या एजेंडा है? हमारे साथ हमारे खास मेहमान अशोक सिंह बागड़िया जी जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ हरदीप सिंह जी भी चंडीगढ़ स्टूडियो से हमारे साथ बने हुए हैं, जगतार भुल्लर अमृतसर से जुड़े हुए हैं। जगतार, अब मैं आपके पास आना चाहूंगी। आज जो सरबत खालसा नाम दिया गया है सिख संगठनों की ओर से, इसका एजेंडा क्या है? देखिए इंद्रजीत, जो सरबत खालसा, अब इस पे भी कह सकते हैं विवाद शुरू हो चुका है। क्या है जो सरबत खालसा है? सरबत खालसा जैसे भाई अशोक सिंह बागड़िया बोल रहे थे कि ये एक प्रोटेस्ट का एक मंच बनाया गया कुछ पंथक जनों की तरफ से। तो कहीं ना कहीं जो एजेंडे की अगर बात की जाए तो एजेंडा एक ही है कि जो पंजाब के हालात हैं, पंजाब की जवानी, पंजाब की किसानी, और सबसे बड़ा कि जो पिछले कई दिनों से महाराज की बेअदबी हो रही है वो अभी तक रुक नहीं रही है। कि जो महाराज का स्वरूप चोरी हुआ था वो अभी तक मिला नहीं हैगा, और सिखों पर गोलियां बरसाना, सिखों का कत्ल होना, और श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अकाल तख्त को राजनीति से आजाद करवाना, ये मुख्य तौर पे एजेंडे। आज इन्हीं एजेंडों पे बात हुई है। जो भी पंथक नेता यहाँ मंच पर अपना भाषण दे रहा, उनका एक ही टारगेट है कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और श्री अकाल तख्त साहब को आजाद करवाया जाए। धर्म और सियासत अलग होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं कह सकते कि चाहे इसमें पंथक ग्रुप शामिल हुए और चाहे खडूर साहब से कांग्रेस के एमएलए जो रमजीत सिंह सिक्की जिन्होंने इस्तीफा दिया, हालांकि उनका इस्तीफा भी मंजूर नहीं हुआ, उन्होंने भी आके मंच में यही बोला कि हम सिखों का हक है कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और श्री अकाल तख्त साहिब को आजाद करवाया जाए। तो कहना कि ये मुख्य तौर पे एजेंडा, और अभी तक इसी एजेंडे पे बात हो रही है। जी जगतार, आपके पास मैं लौट कर आऊंगी। अशोक सिंह बागड़िया जी हमारे साथ बने हुए हैं। अशोक सिंह बागड़िया जी, एजेंडे की बात हो रही है, तो इस एजेंडे में जो है कई पहलू हैं, लेकिन उससे बड़ा सवाल यह है कि पहले कुछ सिख संगठन थे जो साथ में थे और अब वो बट गए हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या वो एजेंडे में कामयाब हो पाएंगे अब जो मकसद है आज के सरबत खालसा का? जितना एजेंडा भुल्लर साहब ने बताया वो सब का सब ठीक है, ये होना चाहिए। और सबसे पहली चीज जो इन्होंने बताई है कि अकाल तख्त या कुल गुरुद्वारे और एसजीपीसी ये सियासत मुक्त होने चाहिए और इनसे दूर होना चाहिए। समुच्चे सिख जगत के लिए ये दो जगहें हैं। इसमें ये कह देना कि ये जो यहाँ बोल रहा है ये कांग्रेसी सिख है या ये बीजेपी का सिख है, ये अकाली सिख है, मैं तो कहता हूं कि यहाँ वो आए जो गुरु ग्रंथ साहब का सिख है,
उसका रंग कोई भी हो, लेबल कोई भी हो, इसे सियासती नाम देकर क्यों उसे वर्गवाद पैदा कर रहे हैं, क्यों उसमें डाइसेक्शन पैदा कर रहे हैं? हो सकता है कि जो अकाली हैं उनसे कोई कांग्रेसी बेहतर सिख हो, कोई बीजेपी वाला बेहतर सिख हो। ये चीज़ हमें जो है ना, ये हमें बांटने वाली है। और इस साल जो सबसे बड़ी दुखांत है, समाजक दुखांत, वो ये है कि आज हमारे ये भी कहते हैं डिमांड किया गया है कि दिवाली नहीं मनानी चाहिए, काली दिवाली होनी चाहिए। इसमें हमें ये सोचना पड़ेगा कि बरसों से इसे बंदी छोड़ दिवस करके मनाया जाता है, हालांकि ये सिर्फ त्योहार है, मौसमी त्योहार है, और इसका गुरु हरगोबिंद महाराज की रिलीज के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है। गुरु महाराज की रिलीज होती है 19-20 नवंबर को, और कलानार पहुंचते हैं 19 या 20 जनवरी को। इसे मनाया जाता था, कहते चलो ठीक है त्योहार है, मना लिया। अब हम इसे अगर नहीं मना रहे, वो इस करके नहीं मना रहे कि ये गुरु महाराज का बंदी छोड़ दिवस है, उसे वो पूर्व है, पूर्व अपनी जगह है, ये है त्योहार है। घर में किसी की मौत हो जाए तो पहली दिवाली नहीं मनाते, और यहाँ तो हमारे गुरु ग्रंथ साहब की बेइज्जती हो रही है और हम सिख सब चुप बैठे हैं। इसमें भी अगर कोई सिख दिवाली मनाता है, मैं उसे सिख नहीं समझता, शर्मनाक बात है। घर में नहीं होता, ये ठीक है। जो एजेंडे उन्होंने पेश किए हैं वो बिल्कुल सही हैं, इसमें कोई ऐसा एजेंडा नहीं है जिसमें कोई सियासत प्रेरित हो। इसमें जो भी एजेंडे हैं जो बताए गए हैं, उनमें बाद में क्या पास होगा ये मैं नहीं जानता। ये जो चीज़ें हैं ये समझने वाली हैं, सोचने वाली हैं, सिर्फ सिख संप्रदाय जो वहाँ हाजिर है उसके लिए नहीं, ये समुच्चे सिख जगत के लिए सोचने की बात है कि हम कैसे। तो आप एजेंडे से सहमति रखते हैं? हरदीप सिंह जी की भी राय ले लेते हैं। हरदीप सिंह जी, आज जो सरबत खालसा का एजेंडा, जिसको सरबत खालसा नाम दिया गया, हालांकि ये भी विवादित है, आप इससे सहमति रखते हैं? जितना एजेंडा जगतार जी ने बताया है, अगर इससे अलावा कोई है तो मैं राय नहीं दे सकता। ऐसी बात है कि एजेंडे की बात है। एक सबसे पहला एजेंडा तो ये है कि डीपोलिटिसाइजेशन ऑफ सिख इंस्टीट्यूशंस, उसके ऊपर हर सिख जो है इकट्ठा है, चाहे कोई शामिल हुआ चाहे नहीं हुआ, कोई गया नहीं गया, कोई इसको सरबत खालसा कहे या कोई जगह अलग की बात कहे, हर सिख जो है इस बात को डीपोलिटिसाइजेशन ऑफ सिख इंस्टीट्यूशन, इसके ऊपर सहमत है। दूसरा, उसी अंडर पॉलिटिकल प्रेशर एंड अंडर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो तख्तों के जथेदार कहे जा रहे हैं, उनके द्वारा जो फैसले लिए जा रहे हैं उसके बारे में भी जो है राय सिखों की सब एक जैसी है कि दे आर जस्ट टूल्स ऑफ द पॉलिटिशियंस। इस वजह से उन लोगों के बारे में भी जो फैसला लिया जाता है उसके ऊपर सब सिख सहमत हैं। आगे इसकी क्या केवल ये इंस्टीट्यूशंस को ही किस तरह से कि नारे मार के सड़कों के आके या कोई समागम करके या कोई एकत्रता करके ही दूर किया जा सकता है या नहीं? क्या एसजीपीसी को जो है इस वक्त की जो काबिज लोग हैं इनके चुंगल से छुड़ाना, क्या ये पंथ इशू में है? बिल्कुल होना चाहिए कि यही तो एंटी सिख हाथों में सब कुछ चले गया। जैसे बोलिए कि श्री अकाल तख्त साहिब, श्री दरबार साहिब 6वें गुरु के बाद मेहरबान के जो चले आ रहे लोग थे उन लोगों के कब्जे में रहा और गुरु साहिबान भी वहां पे नहीं जा पाए। श्री दरबार साहिब में 4 गुरु साहिबान वहां पे जा नहीं पाए, ऐसे हालात बने। ऐसी ही बात आज बनी हुई है कि ये जो एंटी सिख एक दल है, एक पार्टी है, वो पार्टी आज काबज हो चुकी है। वहां पे सिखों की बात नहीं हो रही, वहां पे सिक्खी की बात नहीं हो रही, वहां तो है कि पगड़ीधारी गैर सिख गैर मत वाली जो बात है उसको प्रचारा जा रहा है। ये है ये और ऐसे हालात में मैं तो बिल्कुल समझता हूं कि उसका बदल भी कोई ना कोई बनने के लिए सिखों को एकत्र होना चाहिए। फिर तो बोली जाती है एक बात कि अभी सिख संगठनों के अधिकार क्षेत्र में है जिस एजेंडे की आप बात कर रहे हैं। देखिए, मैं तो समझता हूं अगर वो जितने लोग इकट्ठे हुए हैं बिल्कुल अगर करें ये बातें तो क्या बात है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? और रही बात कि ये पॉलिटिकल एजेंडा है जी, पॉलिटिकल एजेंडा होने में क्या बात है? मैं हैरान हो रहा हूं, इसी चैनल पे कल मैं सुन रहा था अकाली दल के कुछ लोगों को, वो बोल रहे थे कि जो वहां पे है, देखो मैं किसी पार्टी से संबंधित नहीं हूं, मैं सही बात आपको बोलना चाहूं, मैं बैलेंस बात बोलना, बायस बातें मत करो।
अरे भाई, अगर कोई कांग्रेस वाला वहां पे आया, वो क्या वो सिख है या नहीं है? पहले ये अपने गुरबचन सिंह से पूछ के बताइए कि क्या जो कांग्रेस वाला है वो सिख है या नहीं है। सिख की बात करें कि सिख पार्लियामेंट्री होनी चाहिए, तो ये सिखों का संगठन है, सिख एकत्रित हुए हैं। अगर कोई किसी भी पार्टी में है, अगर वो सिख है, उसका राइट है वॉइस रेज करना। बागड़ी साहब, मैं आपसे अब जानना चाहूंगी कि सरबत खालसा के अधिकार क्षेत्र में क्या क्या आता है? आधार क्षेत्र किसके आधार में आता है? ये जानना चाहूंगी कि सरबत खालसा क्या क्या फैसले ले सकता है, क्या अधिकार होते हैं सरबत खालसा के पास? सरबत खालसा जो भी हमारी पंथ की किसी किस्म की भी कोई समस्या है, उसके लिए आपस में बैठ के सुलझाने की ये एक परंपरा है। जैसे गुरबानी में लिखा है, होए 71 मिलो मेरे भाई, दुबदा दूर करो लिवलाई। दुबदा इज ए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन। लिवलाई, लिव किससे लगानी है? लिव लगानी है गुरु से। जो भी हमने वहां करना है वो गुरु के समर्पित होकर करना है, और गुरु की अगुवाई और गुरु की रहबरी के तहत हमें वो फैसला लेना है। ये नहीं लेना कि ये इस पार्टी का है, ये उस पार्टी का है। जहां तक इनके पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की बात है डेरों पे, जो हरदीप जी ने कही है, वो आप 6 नवंबर को अनंतपुर साहब में एकत्रितता अकाली दलों ने एसडीपीसी ने बुलाई, उसमें हरपाल सिंह पन्नू जो माने हुए विद्वान हैं एसडीपीसी के अपने पंजाबी यूनिवर्सिटी, उन्होंने साफ कह दिया है कि ये जितने भी फैसले हुए हैं वो सियासत के अधीन हुए हैं। और उन्होंने जिन्होंने फैसला, और इनकी अखबार में आपके छपा है कि जिन्होंने ये फैसला करवाया उन्हें पंथ से माफी मांगनी चाहिए। और इससे ज्यादा स्पष्ट और क्या हो सकता है? और जो फैसले हुए हैं इसमें एक शायद पुरानी नहीं, जो हमारे आजकल के ग्रंथी महाराज बने हुए हैं पुजारी, उनके लिए एक गुरु ग्रंथ साहब में लाइन है, काजी होए के बहे न्याय। काजी उस वक्त काजी था, अब वो हमारा ये है ग्रंथी कह लो, जो मर्जी कह लो। फेरे तस्वीर करे खुदाए, सतनाम सतनाम कर देने, वड्डी लेके हक गवाए। रिश्वत खाते हैं, जे को पूछे तब पढ़ सुनाए। उसकी अगर एक्सप्लेनेशन चाहिए वो गुरबानी से दे देते हैं। इनका तो वो हाल है कि वेद ज्ञान बिहुणा गावे गीत, भुखा मुल्ला करे मसीत। इन्होंने तो ये धर्म जो है ये अपनी एक किस्म का रोजगार बना लिया हुआ है। जी बागड़िया साहब, आप मौजूदा ग्रंथियों पे और जथेदारों पे सवाल उठा रहे हैं, आपके पास लौट कर आऊंगी मैं और भी चर्चा करेंगे सरबत खालसा को लेकर। आज जो सिख संगठन एकत्रित हुए, हरदीप सिंह जी आपके पास भी लौट कर आऊंगी, लेकिन जगतार आपके पास अब मैं आना चाहूंगी। मकसद की भी बात की जा रही है, लेकिन उससे बड़ा सवाल ये है कि कई सिख संगठन जो पहले एकत्रित हुए थे आने की बात करते हैं, लेकिन फिर वही पीछे हट गए। और ये जो सरबत खालसा एक एजेंडे को लेकर चले थे, उसी पर अब विवाद खड़ा हो गया है, आपस में ही बटे हुए हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? जगतार, आप तक आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल इंद्र जी, अगर हम कह गए जो पंथ का क्यों आपस में बंटा हुआ, कहीं ना कहीं श्रोमणी अकाली दल चाहता था कि जो सरबत खालसा कुछ जो पंथ ग्रुप है उनकी तरफ से जो बुलाएगा वो कामयाब ना हो। और हालांकि जो सुखबीर सिंह बादल जो श्रोमणी अकाली दल के अध्यक्ष भी और राज्य के उप मुख्यमंत्री भी, उन्होंने काफी जो संत समाज के जहाँ कह सकते कि जो डेरे के मुखी थे, जहाँ जो धर्म गुरु थे जो अपने आप को कहलाते हैं, उनके साथ मीटिंगें कई और लगातार 4 दिन वो जाते रहे। तो कहीं ना कहीं वो संत समाज को सरकार ने अपने साथ कह सकते हैं कि एक करने के लिए कामयाबी मिली थी उनको। उन्होंने काफ़ी संत, चाहे हम हरनाम सिंह दुम्मा की बात करें, चाहे इनके साथ जो भी लोग जुड़े, चाहे हम भाई रणजीत सिंह ढडियां वाले की बात करें, पंथ प्रीत की बात करें, तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी संत समाज आपस में बढ़ गया था। ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फेडरेशन की बात करें, वे वो लोग थे जो पहले चाहते थे कि सरबत खालसा हो, पंजाब की मांगे आगे रखी जाए, सिख धर्म को रिफॉर्म की बात की गई, अकाल तख्त की बात गई, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की बात की। लेकिन जब धीरे धीरे सरकार ने उन लोगों को मनाने में
कामयाबी हासिल की, तो कहीं ना कहीं ये वो लोग हैं वो जो पीछे हट गए। और लेकिन अभी भी कह सकते कि सरबत खालसा जिन लोगों ने सोचा था कहीं ना कहीं उनको जरूर कामयाबी मिली है। हालांकि कई किस्म के दोष लग रहे हैं कि उनको रोका गया, बसें नहीं मिली, ट्रक नहीं मिले, लेकिन जो लोग यहाँ पहुंचे हैं कह सकते कि उनको जरूर कहीं ना कहीं ये मन में उनको जरूर एक कह सकते कि संतुष्टि मिली होगी कि जो उन्होंने सोचा तो वो पूरा हुआ। अब देखने वाली बात होगी कि धीरे धीरे जब ये सरबत खालसा समाप्ति के दौर में जाएगा, 5 जो जथेदार चुने जाएंगे वो कौन होंगे और कौन से एजेंडे पास किए जाएंगे जो सिख पंथ के आगे रखे जाएंगे। तो इंतजार बस इसी बात का किया जा रहा है कि कौन जथेदार होंगे और क्या प्रस्ताव पास करके सिख कौम के आगे रखे जाएंगे। लेकिन कह सकते हैं जिस नीति के तहत, जिस सोच के तहत सरबत खालसा बुलाया गया, अभी तक उस सोच के तहत, उस नीति के तहत ही आगे बढ़ रहा। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि अकाली दल को ये जरूर चिंता, इस आज के सरबत खालसे से चिंता और उनकी बढ़ गई होगी कि सरबत खालसा जी आप नजर बनाए रखिएगा, हम आपसे तमाम अपडेट लेते रहेंगे। हरदीप सिंह जी, अब मैं आपके पास आना चाहूंगी। आप कह रहे हैं कि सरबत खालसा जो है साल में 2 बार बुला लेना चाहिए, लेकिन अभी जो सिख संगठन एकत्रित हो रहे हैं उसी में आपस में बटे हुए हैं। अगर एक मत ही नहीं है तो एक मता कैसे पास करेंगे, कैसे एजेंडा जो है वो पूरा हो पाएगा? देखिए, इस बात के लिए मैं बोलूं, इस बात की चिंता एक तो अकाली दल को नहीं करनी चाहिए और दूसरी नहीं करनी चाहिए मीडिया को कि किस तरह से ये करेंगे। मैं तो ये बोलूं कि सभी सिख जो हैं वो इस बात के ऊपर लगे हुए हैं कि कोई ना कोई रास्ता निकलना चाहिए, कोई सिस्टम बनना चाहिए कि सिख पार्लियामेंट वर्ल्ड वाइड जो है वो क्रिएट हो। जिन किन्हीं लोगों ने भी, जिस किसी भी संस्था ने, चाहे इंटेलेक्चुअल्स ने या कहीं भी कोई बात बोली है, वो ये बात बोली है कि इसका ढंग जो हो वो थोड़ा और बढ़िया कर लिया जाए। लेकिन जो मुद्दे हैं उनके ऊपर तो सभी सिख एक है और कोई दो बातें नहीं है इसमें। रही बात जैसे थी कि क्या क्या सरबत खालसा की प्रीव्यू में क्या बात आती है, मैं उसके ऊपर ऐड करना चाहूं। उसके ऊपर बिल्कुल स्पष्ट है कि सिखों के रिलीजियस मुद्दे, सोशल मुद्दे, पॉलिटिकल मुद्दे, इकोनॉमिक मुद्दे और उसके जो है एजुकेशनल एस्पेक्ट्स जो हैं और व्हाटएवर जो भी इंटरनेशनल, लोकल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, सभी बातें जो है उसको विचारने का हक जो है वो सिख पंथ को है, भाव सरबत खालसा को है, सारे सिखों को है। उसका हक कोई एक आदमी को नहीं, एक संस्था नहीं, उनके चापलूसों को नहीं है केवल और केवल। ये सिखों को ही हक है। उसके लिए एक सिस्टम बनना चाहिए और उस सिस्टम की तरफ मैं समझ रहा हूं कि ये बढ़ रहे हैं सिख, और इसमें पैनिक क्रिएट करने की कोशिश। तो हरदीप सिंह जी, आप क्या सोचते हैं, ये जो नए सिस्टम की आप बात कर रहे हैं, नई ऑर्गेनाइजेशन एक जो खड़ी हो जानी चाहिए, एक नया इंस्टीट्यूशन का नाम दे दिया जाना चाहिए जो कि सरबत खालसा से भी ऊपर हो जाएगा? नहीं, सरबत खालसा से ऊपर किसने बोला है? डोंट जस्ट इसको चेंज मत कीजिए मेरी बात को। मैं बोल रहा हूं कि सरबत खालसा, चाहे उसको नाम दे लो, चाहे उसको सिख पार्लियामेंट नाम दे लो, चाहे उसको दरबारे खालसा नाम दे लो, देयर आर सो मेनी एस्पेक्ट्स, बड़ी उसमें पॉसिबिलिटीज हैं। मकसद ये है कि सारे सिखों की राय से सिख कौम के भविष्य का फैसले हों। सिख कौम का भविष्य एक कमरे में बैठ के चिट्ठी के राही, एक लिफाफे के राही, एक आदमी के राही, या उनके जो पॉलिटिकल मास्टर्स या एंटी सिख फोर्सेस हैं, यानी कि जो सभी सिख है वो एकत्रित हो और सबकी सहमति ली जाए, आप यही कहना चाह रहे हैं? बागड़िया साहब, एक संगठन की बात कर रहे हैं हरदीप सिंह जी कि सभी को एकत्रित होना चाहिए और जो है फैसला लेना चाहिए। आप क्या राय रखते हैं इस पे? ये बिल्कुल ठीक है, एकत्र होकर हमें राय लेनी चाहिए। और आई कैन से अनदर थिंग कि इस वक्त जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल और भावुक है। इस मौसम, इस हालात में हम एक जैसे कहते हैं बैलेंस डिसीजन नहीं ले सकते। और ये जो इनका ये है विचार, मैं किसी और के साथ सहमत हूँ या ना, मेरी अपनी राय है कि अगर इस वक्त उन्होंने कोई जत्थेदार और को नाम दे दिया, जत्थेदार बना दिए, तो इसमें समाज और फट जाएगा। दूसरे पासे ये भी कहूँगा कि सरकार
जो डेरों की मदद ले रही है सिख मसले में दखल देने की। आप कह रहे हैं समाज बढ़ जाएगा, लेकिन बागड़िया साहब अभी तो जो सिख संगठन है वही बटे हुए दिखाई दे रहे हैं, एक मत भी नहीं है। कुछ संगठन पहले समर्थन की बात करते हैं फिर पीछे हट जाते हैं। नहीं, यही मैं कह, इंद्रजीत जी, जो संत समाज हैं उनमें से कोई भी सिख रहत मर्यादा का धारणी नहीं है। उन्हें हम सिख संस्था कैसे कह सकते हैं? आपकी अरदास नहीं करते, आपका बनाया हुआ कड़ा प्रसाद नहीं खाते, अपने धर्म स्थान को गुरुद्वारा नहीं कहते, निशान साहब नहीं कहते। निशान साहब और गुरुद्वारा ये तो लीगल भी ओपिनियन है गुरुद्वारे की, वो सिख कैसे हो सकते हैं जी? उनकी अपनी अपनी मर्यादा है। और ये सबसे बड़ा जो है सिख कौम के साथ गद्दारी है, जिन्होंने भी ये संत समाज खड़ा किया है जी। लेकिन आज तो बात सरबत खालसा की हो रही है बागड़िया साहब। आज सरबत खालसा जिसको नाम दे दिया गया है उस पर भी विवाद खड़ा हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया बागड़िया साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया और जो कीमती जो बोल है अपने दर्शकों से साझे किए। वक्त बहुत कम है, माफ कीजिए और वक्त नहीं दे पाएंगे आपको। हरदीप सिंह जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। जगतार आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट देने के लिए। और आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, हम दिन भर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो सरबत खालसा पर, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर दिन भर आप तमाम अपडेट देखते रहिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।